Good morning, dear students. How are you all today? Fit and fine? That's really good. Well, children, today we are starting the new chapter from your book, chapter number 6, and the title of this chapter is Combustion and Flame. Now the question comes, what do you mean by combustion? So this is a very common process और ये आप अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छे से व्यू करते हो, विज़िट करते हो। जब भी आपके घर में कुकिंग होती है तो जब गैस स्टोव में ऐसे फ्लेम निकल रही होती है या फिर आप अगरबत्ती जलाते हैं, मैच स्टिक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो ये सारे जो प्रोसेसेस आप करते हैं तो इनमें हो क्या रहा है, इनमें कंबशन प्रोसेस है वही हो रहा होता है। Okay, now let's understand the definition of combustion. The process in which a substance combines chemically with oxygen with simultaneous evolution of heat and light is called combustion. ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस कंबाइन कर रहा है केमिकली ऑक्सीजन के साथ और साथ ही साथ वो उसमें से इवॉल्व हो रहा है, उसमें से रिलीज हो रहा है क्या, हीट एंड लाइट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं combustion. The burning of a fuel where it reacts with oxygen to create heat and light is known as combustion. Now, when we study combustion, so there are few terms which we need to know. The first one is combustible substance. Combustible substance क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि बर्न हो रहा है एयर में या फिर ऑक्सीजन में, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे combustible substance. जैसे कि आप जब मैच स्टिक जलाते हैं तो उस समय जब मैच स्टिक जल रही होती तो यहाँ पर मैच स्टिक जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा कंबस्टिबल सब्सटेंस का। इसके दूसरे एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो पेट्रोल है, एलपीजी जो कि हमारा कुकिंग गैस होता है वो, कैरोसिन, पेपर, सो दे ऑल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्योंकि ये खुद बर्न हो रहे होते हैं। ऑल राइट, नाउ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि बर्न नहीं होते हैं एयर में या फिर ऑक्सीजन में, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। इसके कॉमन एग्जांपल्स अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो सबसे कॉमन एग्जांपल है वाटर, जो बर्न नहीं होता है। इनफैक्ट वाटर तो और फायर को जो है बुझा देने का काम करता है। ग्लास है, सीमेंट है, सैंड है, ये सारे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, ये बर्न नहीं होते हैं। नाउ कम्स द सपोर्टर ऑफ कंबशन। वो सारे सब्सटेंसेस जो कंबशन के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, मींस बर्निंग के प्रोसेस को हेल्प करते हैं, ये सारे सब्सटेंसेस कहलाते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कंबशन हो रहा होता है कार्बन एलिमेंट का, तो उस समय ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर है कंबशन के लिए। अगर हम वुड जलाने हैं, उसमें कार्बन है, जब आप वुड को बर्न कर रहे होते या पेपर को बर्न कर रहे होते उस समय ऑक्सीजन गैस जो है वो वर्क करती है एज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। अगर हम इस सपोर्टर को, जो कंबशन का सपोर्टर है, उसके सप्लाई को अगर हम कट ऑफ कर दें तो क्या होगा, ये जो कंबशन प्रोसेस है ये उसी समय स्टॉप हो जाएगा। नाउ द टर्म्स कम्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर से हम क्या समझते हैं? तो इसको समझने के लिए आप जैसे एक पेपर को बर्न करिए। जब आप पेपर को बर्न करेंगे तो वो जल्दी से फायर कैच कर लेगा और जल्दी से जल जाएगा। उसी की जगह अगर आप एक वुड को या किसी लकड़ी के टुकड़े को जलाने की कोशिश करेंगे तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू पेपर। तो हमें हर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस को सर्टेन हीट या सर्टेन टेम्परेचर जो है प्रोवाइड करना पड़ता है फायर कैच करने से पहले। मतलब उसको हम चाहते हैं कि उसमें फायर लगे तो उससे पहले हमें उसे सर्टेन टेम्परेचर या हीट हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर या वो लोएस्ट हीट, जब तक कि हम उस सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं बिफोर इट कैचेस फायर कैच करने से पहले जितने भी हीट और टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहलाता है उसका इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर को ही हम किंडलिंग टेम्परेचर भी बुलाते हैं। तो जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो जल्दी से फायर को कैच करेगा और जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा उसे फायर कैच करने में टाइम लगेगा। नाउ कम्स द कंडीशन फॉर द कंबशन और बर्निंग। क्या क्या कंडीशंस होनी कंपलसरी है ताकि बर्निंग प्रोसेस हो सके? तो सबसे पहली चीज़ ऑब्वियस है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि उसे ही तो आखिरकार जलना है। तो
तो इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है कि प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो कि कुछ भी हो सकता है, पेपर, वुड और एनीथिंग। द सेकेंड इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। वेल, जब कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न करेगा तो उसे एक सपोर्टर की ज़रूरत होगी, जो कि हमने पढ़ा है अभी, ऑक्सीजन। तो एक सपोर्टर ऑफ कंबशन का होना भी कंपल्सरी है। उसी की प्रेजेंस में ही कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होगा। जैसे कि अगर हम कोल या चारकोल या कैंडल को बर्न करते हैं तो वो बर्न होगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अगर हम इस एयर और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देंगे तो कंबशन प्रोसेस जो है वो उसी समय स्टॉप हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इनिशियल हीटिंग टू ब्रिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स हम इनिशियली उससे कितना हीट करें ताकि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को गेन कर लें। तो हमने देखा होगा कि कोल, कैरोसिन, एलपीजी गैसेस जो है जब वो घर में रखे हुए होते हैं तो वो खुद से फायर तो कैच करते नहीं हैं। वो कब फायर कैच करेंगे? जब आप उसके पास में कोई जलती हुई मैच स्टिक लेकर जाएंगे। अब ये जो जलती हुई मैच स्टिक है, ये क्या वर्क कर रही है? ये उस इग्निशन टेम्परेचर को गेन करने में हेल्प कर रही है। मतलब जो लोएस्ट टेम्परेचर हमें चाहिए ताकि फायर जो है वो लग सके, तो उस इग्निशन टेम्परेचर को अचीव करने में मैच स्टिक जो है वो हेल्प कर रही होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो चिल्ड्रन। Now comes your social responsibility. So wear mask, maintain social distancing, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise, and stay healthy, stay safe, stay at home, and enjoy. And thank you for watching.